आज हमारे चैप्टर का लेक्चर 3 है और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो बच्चों ओवरव्यू ऑफ सेल में जब आप स्टडी करोगे एनसीईआरटी को तो यहाँ पर सेल के सबसे पहले दो टाइप बताए गए हैं। पहला है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। एनिमल सेल का एग्जाम्पल है ह्यूमन चिक सेल, प्लांट सेल का एग्जाम्पल है अनियन पिल सेल। अब आप बोलोगे मैम ये ह्यूमन चिक सेल क्या होता है? तो बच्चों आपके ये जो चिक्स है ना, इसके अंदर के पार्ट को थोड़ा सा कट करके हमको माइक्रोस्कोप में देखना है और जब आप ह्यूमन चिक सेल को कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये हमारी एक सेल है। अब इस सेल की ना एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसी आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसी भी सेल की जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस सेल की, ह्यूमन सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखोगे तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जो कि हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, और अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस, जो कि मेन पार्ट होता है किसी भी सेल का। कंट्रोलिंग सेंटर जिसको बोलते हैं वो न्यूक्लियस होता है। अब इन सब की स्टडी हम आराम से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब जब आप प्लांट सेल की स्टडी करोगे तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है अनियन पिल सेल। अब आप बोलोगे कि मैम ये अनियन पिल सेल क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखो। जब आप अनियन को कट करते हो, उसका एक लेयर निकालते हो और लेयर के अंदर आप देखोगे तो एक व्हाइट कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है। उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, अनियन पिल सेल बोलते हैं। और उसी सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक आउटर मोस्ट वॉल है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, डी लिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो अभी आपको बताया जो भी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डी लिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एनिमल सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, और प्लांट सेल के केस में क्या बनेगा बच्चों, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, न्यूक्लियस के बेसिस पर ना सेल के दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बच्चों, ये हमारे सबसे पुराने सेल्स हैं जो कि अर्थ पे सबसे पहले आए थे। तो यहाँ पर प्रो का मतलब ही क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपोज्ड होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जनरली इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये ऐसे सेल्स है जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि डीएनए क्रोमोसोम जो है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। वहीं प्रोकैरियोटिक वाले कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये चीज अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट न्यूक्लियस वाले होते हैं और यूकैरियोटिक सेल विथ न्यूक्लियस वाले होते हैं। तो आज मैंने आपको ओवरव्यू का बहुत सारी चीजें बता दी हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल का। अब इसका एक और पार्ट बनाऊंगी ओवरव्यू ऑफ सेल का ही, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये दोनों भी हम सेपरेटली अच्छे से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में कल आपको अपलोड कर दूंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप कल अच्छे से जरूर देखना। और प्लीज